हेलो गाइस, बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राह। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है हमारा, पे हम अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोर्स है उसको फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी है, जैसे लूप, आइट्रेशंस क्या होती है, फिर हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और बहुत सारे ऑपरेशन जो सी में होता है वो हमने पढ़ चुका है। यानी कि कहे तो हम बेसिक प्रोग्रामिंग जान चुके हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा सी का चैप्टर नंबर 4 है, या कहे तो वीडियो नंबर 4 है हमारा। तो आज का जो एजेंडा रहने वाला है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम वो जान लेते हैं। आज मेनली मैं फोकस करूंगा 4 टॉपिक्स के ऊपर आज के इस वीडियो पे। तो आज का जो सबसे पहला वीडियो है वो हमारा एरेज होगा, दूसरा हमारा स्ट्रिंग, तीसरा मेमोरी एड्रेसेस, साथ में पॉइंटर पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे प्रोग्रामिंग में पढ़ना आना चाहिए हमें, एडवांस प्रोग्रामिंग में। तो हम ये 4 चीज़ पे फोकस करेंगे। के बाद हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर आने वाले वीडियो में डिटेल में, ठीक है, और भी लेक्चर्स। तो चलिए सबसे पहले तो हम एरेज के बारे में जान लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। एरे का इंट्रोडक्शन क्या होता है। Array are used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variable for the each element। यानी array एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा को एक जगह पे ही स्टोर करते हैं, या कह सकते हैं स्टोर इन। जैसे कि हमारा एक इंटीजर नंबर हमें स्टोर करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक ARR बना दिया हमने अरे। ये क्या हो गया, इसका वेरिएबल नेम हो गया, तो लगा दिया इंट। ठीक है, इंट एरे यानी एक एरे है, इसके अंदर मैं इंटीजर स्टोर करूंगा। और एरे जो होता है वो आपका फिक्स्ड इन साइज होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है साइज पे। मतलब आपको जो भी एरे बनाना है वो आपको पहले ही बताना पड़ेगा कितना साइज होगा मेरे एरे का। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो क्रिएट एन एरे, डिफाइन द डेटा टाइप लाइक इंटीजर, जैसे हमने भी बात किया, एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे। यानी एरे का आपका वेरिएबल नेम जो आपका एरे का होगा वो, फॉलोड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप देख रहे हो ये बोला, ये दो जो सिंबल्स है ना, जैसे मैंने इस जगह पे भी यूज किया है, ये आपको वेरिएबल के नाम के साथ में सटा कर रखना होगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना साइज डालते हैं एरे का। एरे कितना बड़ा होगा वो यहीं पे डाला जाता है। To insert the value to it, use a comma separated list inside the curly braces। यानी कि लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक एरे बना के मैं सब रब कर देता हूँ और आपको एक एरे कैसे बनता है वो दिखाता हूँ। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये मेरा क्या हो गया, इंट डेटा टाइप ARR मेरा एरे का वेरिएबल नेम। आप कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ये के अंदर मैंने 5 पास किया, यानी मेरा एरे का साइज कितना होगा, 5। तो यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ARR ऑफ 5 इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, देन मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा। तब भी तुम्हें कोई वैल्यू, मतलब अपने से वैल्यू डालना है ना, अपना बनाया हुआ, मतलब तुम बोलो कह सकते प्री डिफाइंड अदर वैल्यूबल डालना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 7 5 4। ये देख रहे हो, मैं कॉमा लगा के ना वैल्यूज को डालना हो। तो अब क्या होगा कि मेरा सेम ये जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, 3 7 5 4
वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा AAR के अंदर। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैंने एक आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हो सकता है कि मैं वॉइस भी थोड़ा लो है, तो प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कोशिश करूंगा कि वॉइस बिगड़े ना। स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग के बारे में बढ़ा दूंगा क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। स्ट्रिंग के बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग, और मैं नाम देता हूँ नेम। स्ट्रिंग क्या स्टोर करता है, यानी सेंटेंस सेंटेंस को स्टोर करता है स्ट्रिंग। तो मैंने स्ट्रिंग नेम बनाया और उसका साइज रखा 2। तो ये 2 नाम जो है, ये 2 लड़कियों के, हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? हम इन दोनों का जो वैल्यू है या नेम जो है, ये मेरे स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल सकता हूँ। मेरे स्ट्रिंग नाम से बनेगा यहाँ इस जगह पे, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा ऑफ का बना दे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, देखो गाइस, तुम लोगों को बैकग्राउंड में दुर्गा पूजा का भजन सुनाई दे सकता है, क्योंकि मेरे घर के पास में ही दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है, तो उसकी वजह से नॉइज आ सकता है तुम लोगों को। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना, कोशिश करूंगा कि एडिटिंग टाइम में ठीक कर दिया जाए, आपको लोगों को क्लियर वॉइस मिले उसका मैं कोशिश करूंगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। हम एक नंबर भी बनाते हैं और स्ट्रिंग भी बनाते हैं, तो लेट तो पहले हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं इसे एज अ नेम array डॉट सी। array डॉट सी हो गया। तो चलो इसमें हम कोड लिखते हैं, हमारा जो हमारा कोड रहने वाला है हम वो लिखते हैं। तो सबसे पहले तुम अपना हेडर फाइल लगा देते हैं, हैश इंक्लूड dio डॉट एच, मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर, ये कोड यहाँ से हटा। और ये पिछले वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि मेन कैसा है। असल में देखो, मेन जो है ना मेरा, अरे एक कोड स्निपेट का यूज किया, उसके से मेन आ रहा है। ठीक है, तो उसको रिगार्डिंग देखो, यहाँ पे जो इंट मेन आ रहा है मेरा, तुम लोगों को भी एक मेन दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो मेन है ना, ये कोड स्निपेट के थ्रू आता है। तुम लोगों को पता होगा कोड स्निपेट क्या होता है। अगर आप लोग VS कोड यूज कर रहे हो तो उसमें कोड स्निपेट का ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग वहां से कोड अपना या तो यूजर स्निपेट खुद से बना दो, या तो तुमको प्री डिफाइन कुछ मेन के और कुछ कुछ चीज़ों के कोड स्निपेट मिल जाए, लूप भी मिल जाए। तो मैं यहाँ पे कोड स्निपेट यूज़ करता हूँ मैक्सिमम ऑफ द टाइम, ताकि मेरा कोड लिखने का समय जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो लेट्स गो, एंड अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक इंटीजर बनाता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ एरे, क्रिएशन ऑफ एरे, एरे बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो अभी हम देख लेते हैं क्रिएशन ऑफ एरे, प्री डिफाइन, प्री डिफाइन, प्री डिफाइंड एरे बनाते हैं। पहले तो हम एक इंट बनाते हैं, इंट, मैं इसको ले लेता हूँ नंबर, इंट नंबर। ठीक है, नंबर के बगल में मुझे ये लगाना होगा, और नंबर का 7 नंबर स्टोर करूंगा। ठीक है, और को मैं करली ब्रेसेस लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा फॉर, क्योंकि देखो एरे जो है तुम्हारा, तुम्हें अगर एरे को डिस्प्ले करना है ना, तो तुम्हें लूप का यूज करना पड़ेगा। जब तुम एंटर भी लोगे एरे को, तब भी तुम्हें लूप का यूज करना पड़ेगा। तो मैं एक बार यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, पहले तो प्रिंट द वैल्यू इन दी एरेस, एरे इज, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। ठीक है, तो वह मैं परसेंटेज डी और कॉमा, क्या करेंगे हम, नेम क्या है हमारा एरे का, नंबर। ठीक है, नंबर, अब देखो नंबर लगाया हमने। ठीक है, अब क्या है, अब
एरे को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से इंडेक्स को तुमको चेक करना है? तुम ऐसे कर सकते हो, मैं तुम्हें एक पहले तो सिंपल ट्रिक दिखाता हूँ। प्रिंटफ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे स्पेसिफिक किसी एक ब्लॉक को ही कॉल करना है, स्पेसिफिक ब्लॉक, देखो एरे का जो भी इंडेक्सिंग करते हो ना तुम लोग, एरे का जो भी इंडेक्सिंग होता है वो जीरो इंडेक्सिंग से चालू होता है, यानी जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होता है एरे में। वन से नहीं होता, जीरो से काउंटिंग होता है। उसे क्या बोलते हैं, देखो एक होता है पोजीशन, क्योंकि तुम्हारा वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल एन, एन नंबर ऑफ। एंड एरे का एक होता है इंडेक्स, और एरे जो है अपना जो पोजीशन या जो भी रिकॉर्ड्स रखता है वो इंडेक्सिंग के फॉर्म में रखता है। और इंडेक्सिंग जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तुम्हारा जीरो टिल इन्फिनाइट जो तुम्हारा एड है जहाँ तक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कॉल करूंगा नेम, नेम नहीं असल में नंबर है, तो नंबर ऑफ जीरो, जीरो, एरे ऑफ जीरो। एरे ऑफ जीरो क्या है मेरा, मेरा डिस्प्ले क्या होना चाहिए, वन, आई गेस वन डिस्प्ले होना चाहिए। लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। तो मैं एक बार कंपाइलर को कॉल करता हूँ, तो GTT ARR डॉट सी एरेज डॉट सी, यहाँ पे कहीं गलती है मेरा, एक मैंने यहाँ पे ना मैंने ये मिसिंग। ओके, लेट कॉल दिस अगेन। मैं रुको, मैं चेक करने रहा हूँ। ओ, यहाँ पे देखिए काउंट है ना तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हें 7 करना होगा, क्योंकि नंबर का साइज 7 है, तो तुमको 7 करना होगा। क्योंकि देखो एरे जो है ना, एरे जो है वो तुम्हारा n-1 चलता है। या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारा साइज ऑफ 7 है, तो वो 0 से 6 चलेगा, क्योंकि इंडेक्स क्या होगा, पहले तो इस पहले पोजीशन में आ गया जीरो, जीरो, देन तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक बार हम क्या करते थे, दोबारा रन करते थे, तब क्या होता है। एक मिनट रुको, लेट्स मी चेक दिस आउट, ये एरर क्या है पढ़ लेते हैं। एक वार्निंग है, ओके, तो काम कर पर एक परसेंटेज डी लगाते हैं, कॉम ट्राई करते कॉमन लगा। अब अगर कॉल करे तो देखो इतना बार वन आया है, क्योंकि ये 7 टाइम्स चला है, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि इस जगह पे सेव कर सकते हो, इसको कर दो। यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक से क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएगा। तो वो दोबारा कंपाइल करते, हाँ अब ठीक है। देखो ब्रेक से क्या हुआ ना कि मेरा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, मेरा अब क्या है, वो एरे ऑफ जीरो सर्च किया उसने, उसके बाद ब्रेक था तो वो टर्मिनेट कर दिया, दोबारा लूप में एंटर नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगा, इस मैं जीरो की जगह पे आई कर दूँ और इस ब्रेक को हटा दूँ, ठीक है। तो इस बारे में भी हम देख लेते हैं क्या होगा। ओके, तो देखो अभी हमने ब्रेक हटा दिया है इस जगह से। अब मैं हम चेक करते हैं ना क्या होगा। देखो एरे ऑफ मैंने नंबर के बाद आई क्यों लगाया है, क्योंकि हर आइटरेशन के बाद आई का वैल्यू बदलेगा, है ना। आई का वैल्यू हर आइटरेशन के बाद चेंज होगा, तो उसके लिए मैंने इस आई को यहाँ पे लगाया कि हर आइटरेशन के बाद नंबर है नेक्स्ट जो आई है वो प्रिंट होगा। और परसेंटेज तो तुम जानते हो कि इंटीजर के लिए होता है। अब मैं ऐसे रन करता हूँ, मैं ऐसे एक बार दोबारा मैनुअली रन करता हूँ। देखो ये स्पेसिंग स्पेसिंग नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, स्लैश एन लगा दूंगा तो स्पेसिंग आ जाएगा हर नंबर के बीच। अभी तुम देखो ये यहाँ पर 1 से लेके 7 तक प्रिंट हो गया है। तुम बोल रहे होगे कि ये वन यहाँ से हटा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग नहीं लगा था। तुम यहाँ पे भी चाहो तो लगा सकते हो ताकि एक सीक्वेंस में आ जाता।
और दोबारा अगर कंपाइलर कॉल कर दो तो तुम्हारा कुछ इस प्रकार का आएगा, 1 से 7 तक। ठीक है, तो दिस इज क्रिएशन ऑफ एरे, ऐसे तुम क्रिएट कर सकते हो। ये तो हो गया प्री डिफाइंड। नाउ विल सी क्रिएशन ऑफ एरे यूजर डिफाइंड। एरे यूजर डिफाइन कैसे होता है वो देखेंगे। यूजर डिफाइन एरे बनाते हैं चल के। सबसे पहले इसको सेम एज इट इज रख देते हैं यहाँ पर। बस हम एक बार यहाँ पे क्या करते हैं कि इंटीजर एन बना देते हैं और यहाँ पे प्रिंट एफ पे स्टेटमेंट देते हैं, एंटर द साइज ऑफ एरे। तुम ये एन के जगह पे फॉर बेटर प्रैक्टिस तुम साइज लिखो, तो ये आई के जगह पे साइज आ जाना चाहिए, इस जगह पे साइज। ठीक है, साइज यहाँ पे टर्मिनेटर और कैनएफ कर लेते हैं। तो परसेंटेज टी प्लस @ साइज एंड। अब इस जगह पे क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा इतना है ना इसे हटा के तुम्हें ये, और यहाँ पे तुम्हें साइज दोबारा, साइज जो है तुम्हारा उसको यहाँ पे करना होगा कॉल। सबसे पहले तुम लोग को प्रिंट करना होगा, तो यहाँ पर इस ये लूप को हम कॉपी करते हैं इस जगह पे। ठीक है, और एंटर, एंटर दी एंटर दी वैल्यू इन दी एरे। ठीक है, ये सब रहेगा। बस क्या होगा तुम्हारा ये प्रिंटफ फंस जाएगा यहाँ से। ये प्रिंटफ की डिलीट करो, स्कैनफ डाल दो यहाँ पे। स्कैनफ एज इट इज जैसे तुम जानते हो, परसेंटेज जी लगेगा, स्लैश @ARR के जगह पे हम क्या करेंगे कि नंबर डालेंगे, नंबर ऑफ साइज। ठीक है, तो ये तुम्हें लिखना होगा। और अभी हम इसे रन करके देखेंगे क्या हो रहा है। देखो अभी हमने क्या किया है कि हमारा यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। यस, मैक्सिमम, हाँ हो चुका है। बस यहाँ पे साइज हटा के आई कर देते। अब देखो मैं तुम लोगों को कोड में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड में हो क्या रहा है फॉर्मेट। सबसे पहले तो हम एक जो है साइज बनाया। साइज यानी कि हमारा एरे का कितना साइज होगा, क्योंकि एरे का साइज फिक्स होता है, फिर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो मैं उसे अपने रनिंग टाइम पे ही या मैं रन टाइम पे ही लूंगा कि साइज इतना होगा। ठीक है, फिर मैंने साइज को मेरे एरे के अंदर पास कर दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ जिसमें मैं वैल्यूज को एंटर लूंगा। ओके, देन मैं क्या करूँगा कि एक मैं लूप चला रहा हूँ जिसमें मैं अपने वैल्यूज का आउटपुट निकालूंगा। तो एक बार मैंने अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ और एक बार दोबारा से कंपाइल करते हैं और रन कर। साइज बताते हैं एरे का 5। तो वैल्यू इन द एरे इज, ठीक है, ऐसा। अब तुम अगर इसे और एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हो, तुम एक चीज कर सकते हो, वैल्यू ऑफ द एरे इज, ठीक है, देन ये न्यू लाइन के ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना यहाँ पर, ये अंदर वाला, ये वाला, तो यहाँ पर कट करो, ये वाला को डिलीट कर दो। एक बार मॉडिफाई करो यहाँ पे। ठीक है, मॉडिफाई करो और क्या लिखना है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। यहाँ पे हम लिख क्या कर सकते हैं, उससे एक बार हम सोचते हैं कि इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो लेट्स गो एंड मेक दिस मोर बेटर। तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया तुम्हारा। एक और चीज तुम कर सकते हो कि यहाँ पे कॉमा लगाओ एंड एट दी पोजीशन।
ठीक है, चलिए %d लगा दो पोजीशन, और यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, अपना नंबर को एक बार कॉल करो विथ आई, और अब हम इसे रन क्लियर कर देते हैं। साइज हो गया 4, 1 2 3 4। ना, यहाँ एक गलती की मैंने, ये चीज को हटा देना, ठीक है, जिन्हें तो हर बार पे न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा, तो वो विल बी नॉट गुड थिंग। तो मैं सर अब इस बार रिवर्स में डालूंगा। नाउ लेट्स सी, और वो जो न्यू लाइन था ना, वो यहाँ डालना चाहिए था, ताकि फॉर्चेट बस हमें, देखो हमारा कोड चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोड तो सही लग रहा है, बस फॉर्मेटिंग मैटर। तुमको सब आता है लेकिन तुम अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा उस चीज का। तो फॉर्मेटिंग कोशिश, हमेशा अपने कोड का फॉर्मेटिंग बहुत ही तगड़ा रखना है तुम लोगों को, इस बात का ध्यान रखो एकदम। ना, तो क्या है कि ये the value of array is 6, ठीक है, वैल्यू इन द array is 6, पोजीशन क्या है 6 5 4 3 2 1। ये पोजीशन असल में तुम्हारा ये वैल्यू की आ गया है, ठीक है, पोजीशन तुम ऐसे भी कर सकते हो, एंड द पोजीशन, इसके बाद में तुम या पोजीशन को किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी दिखा सकते हो। ये तो क्या क्रिएशन, अब हम आगे बढ़ते टॉपिक में चिपके नहीं रहते। ये देख लो, यहाँ पे तो लोगों के लिए मैंने एक नोट दे दिया है इस जगह पे, कि आप लोग एरे को एक्सेस कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने तुमको भी मैंने तो तुम्हें टर्मिनल में करके ही दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक तुम लोगों के लिए नोट्स मैंने अभी आया होगा तुम लोगों के स्क्रीन पे नोट्स, ये नोट्स तुम लोग को मिल जाएगा, तो पढ़ भी सकते हो अगर तुम्हें पढ़ना है तो। अब ये टॉपिक इज द टॉपिक, मैं तुम्हें एक कर देता हूँ क्या है, चेंज एन एरे एलिमेंट। देखिए तुम्हारा एक एरे है ना, माई नंबर 0, यानी इसका इंडेक्स 0 में कोड किया था तुमने, तुम बदलना चाहते हो अभी, तुम क्या कर सकते हो कि पहले तो तुम एक टीचर बनाओ, हमारा जो एरे है आई नंबर 0 में क्या कर दो तुम 33 ऐड कर दो, और फिर इसे प्रिंट कर दो, तो जहाँ पे 25 स्टोर था ना वो कट के उस जगह पे 33 स्टोर हो जाएगा। हम अभी अपने कोड में भी करके देखते हैं। लेट्स गो इन अ कंपाइलर, माय बैक आवर आईडी, एंड हम एक्स्ट्रा सब कुछ हटा देते हैं, पहले तो इतना एक्स्ट्रा को रिमूव करते हैं, और इतना एक्स्ट्रा को रिमूव करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज दी वैल्यू, क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू बदल रहे हैं हमारे एरे एलिमेंट का, या चेंज दी एलिमेंट इन दी AR। तो तुम कमेंट में कुछ भी गलत लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, कमेंट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। हमारा 5 साइज का एक एरे है, तो लेट्स गो एंड डू दिस, कि इक्वल टू लगा के एरे बना, 1 2 4 5, बस प्रिंट करते हैं और देखते क्या आ रहा है। प्रिंट %d कॉमा ARR, नंबर है ना, मैं नंबर होगा यहाँ पे, नंबर, अब नंबर 0, एंड देन एरे का इंडेक्स 0, देखते क्या है। लेट क्लियर दिस आउट, हमारे स्क्रीन के ऊपर क्लियर कर देते हैं, क्लियर, और दोबारा से टर्मिनल में से ऑल दैट 1 है। अब मैं क्या करूंगा, इस जगह पे नंबर में लिखता हूँ, कॉपी दिस एंड पेस्ट,
अब देखते हैं इस जगह पे हमारा क्या है, इक्वल टू, और ये सेम भी जब हम इस जगह पेश करेंगे और बस एक यहाँ पे लिख देते हैं चेंज। मैग्नेट, यहाँ पर एक ये चीज ऐड होगा और ये रन। देखो पहले वन आया, देखो वन के बाद में स्पेस नहीं आया क्योंकि मैंने स्पेस नहीं लगाया, यहाँ मैं बस स्पेस लगा देता हूँ फॉर्मेटिंग के लिए। देखो स्पेलिंग का गलती हो सकता है। अब देखो वन चेंज हो गया, फोर, फोर, सिक्स हो गया। तो पहले क्या था कि फाइव, ये वन था यहाँ पे, ठीक है, वन की जगह पे जब मैंने ये किया तो ये मॉडिफाई हो गया, ऐसा हो, ऐसा कर सकते। सैंपल भी ट्राई करो और वैल्यू डाल के आओ, फिर and जैसे कि अभी तुम लोग को मैंने ये करके भी दिखाया, लूप एरे, यूजर डिफाइंड एरे जो हमने बनाया था ना, वो यही चीज के बारे में यहाँ पे नोट्स है, पर ये नोट्स पढ़ लेना मैं डिटेल, और अगर तुम जानना चाहोगे और डिटेल में तो और बहुत कुछ मैंने लिख के दिया है तुम लोग। सेट एरे साइज, कि हमने वो भी पढ़ा एरे साइज के बारे में, वो चीज भी यहाँ पे तुम लोगों के लिए मैंने दे दी है तुम्हारे नोट्स में, ऐसे पढ़ सकते। यहाँ तक तो हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट मल्टी डायमेंशन। इन प्रीवियस वीडियो और प्रीवियस चैप्टर से पहले वाला जो भी पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था एरेज के बारे में, विच इज नोन एज सिंगल डायमेंशनल एरे। एरे जो नॉर्मल एरे होता है, दैट इज अ सिंगल डायमेंशनल एरे। नाउ विल गो टॉक अबाउट मल्टी डायमेंशन। या तुम इसे कह सकते हो एरेज, पूरी एरे थी, ये मूवीज तो नहीं। These are great and sometimes we have to use a lot of while programming. However, if you want to show data as a tabular form like a table with rows and column, you get some dimension। यानी कि अगर तुमको डेटा को एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करना है, टेबल के फॉर्म में डेटा है, तुम रोल नंबर और नाम स्टोर कर रहे हो, तब तुम्हें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी ना, टेबल में, टेबल फॉर्म में डेटा स्टोर करोगे, तो उस जगह पे सिंगल डायमेंशनल एरे जो होता है वो वर्थ इट नहीं है। तो उसके लिए मल्टी डायमेंशनल एरे हम लोग यूज़ करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे बेसिकली एरेज ऑफ एरे होते हैं, एक एरेज ऑफ एरे होगा मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल एरे बेसिकली एरे ऑफ एरे होता है, इसे 2D एरे भी या 2 डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं। देखो 2 डायमेंशनल एरे के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या होता है 2D एरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स एरे। मैट्रिक्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, या बचपन में तो नहीं पढ़ा होगा, आई गेस 10th 11 12 तक में तुमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। 2D array is also a type of matrix. Get a 2D array of integer, we took the following example, int matrix। फिर इसके बाद तुमने एरे ऑफ एरे होता है, तो तुमको ये वाला जो है ये दो देना होगा, ऐसा एक, ऐसा इक्वल टू देके तुम्हारा पेरेंथेसिस ओपन होगा, उसके अंदर एक और पेरेंथेसिस ओपन होगा, हमारा पहला एरे, हमारा दूसरा, और बंद। देखो द फर्स्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज इज 2, while the second dimension represents the number of columns which are 3. The value of placed in the column can be visualized like this. The example of 2D array. अगर चाहो तो हम इसके लिए कोड भी कर लेते हैं। ये आ गया, हम यहाँ से इसको डिलीट कर भी क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ पे एक और एरे बना, तो एक बार से 2 दे देते हैं, इसे हम 3 दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसे 1 2 एंड कॉमा लगाना होगा तुम लोगों को,
3 है, 3 4 4 5 5 हमने दे दिया। अब बस एक बार क्या करो कि एक लूप लगा दो फॉर एन आई लेस देन क्या करोगे? इस जगह पे तुम लोग बताओ कि लेस देन क्या करोगे? यहाँ पे जैसा कुछ लिखा हुआ है नहीं है शायद। अब तुम लोग को बताना है कि टू टू होगा कि 3 होगा। चलो क्लियर मुझे बताओ क्या होना चाहिए इस जगह पे। आप लोग ही बताएंगे क्या होना चाहिए इस जगह पे। ओके, आप लोगों को मैं 10 सेकंड देता हूँ, जल्दी से अपने डिस्क्रिप्शन को ओपन करो। माय बैड, अपने कमेंट बॉक्स को ओपन करो, कमेंट करो। तुम लोगों को क्या लगता है? हेलो। ओके, तो लेट कंटिन्यू। मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या होगा यहाँ पर। हम देखो पहले तो एक लूप लगा देते हैं 2 के लिए, ठीक है, जो कि हमारा आउटर लूप होगा। देन हमारा एक फॉर लूप और लगेगा जो कि इंट जे के लिए होगा। तो यहाँ पे जितने भी आयज है वैसे एक में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। और ये जो जे है ना, ये तुम्हारा 3 के लिए चलेगा, क्योंकि हमारा इनर लूप होगा। यहाँ पे तुम्हें नेस्टेड लूप का यूज़ करना होगा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालूंगा जो कि कुछ इस प्रकार होगा। मैं कोट्स लिक्विड का यूज़ करता हूँ। प्रिंट किया और एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। तब जो मैं तुमको बता दूँ, देखो नंबर %d लगाया ब्रैकेट ओपन करके। %d, देखो ये जरूरी नहीं कि तुम इसको लिखोगे, ये मैं फॉर्मेटिंग के लिए कर रहा हूँ। जरूरी ये है तुम्हारा, सबसे पहले तो आई करना होगा तुम लोगों को, देन तुम लोगों को जे करना होगा, फिर एक नंबर को कॉल करके आई एन जे को पास करना होगा। अगर जब मैं इस टर्मिनल को ओपन करके से दोबारा से कॉल लगाता हूँ तो मेरा कुछ ऐसा आएगा, समझे? और तुम लोगों का होमवर्क है कि तुम लोग मैट्रिक्स टेबल प्रिंट करके आओगे, यानी टेबल तुम लोगों को प्रिंट करना मैट्रिक्स फॉर्म में। वो तुम लोगों को पता है तुम लोग मैट्रिक्स टेबल कैसे फॉर्म करोगे? ये तुम्हारा हमारा आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। मैट्रिक्स टेबल जो है वो आप लोग करके आओगे। फर्दर आगे देख भाई, अब एक्सेस कैसे होता है हमारे टू एरे में? सेम होता है जैसे इसमें करते हो, बस तुम लोग ये इसमें कि सिंगल वैल्यू लगाते थे ना, ओके दोनों करना होगा बस। सेम, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। बस ये यहाँ पर तुम्हारा आई का वैल्यू आएगा और यहाँ पे तुम्हारा जे का वैल्यू आएगा। मैं इसका प्रिंट, लेकिन मैं क्या किया, 0 यानी कि 0, यहाँ पे क्या दिया मैंने 2 आई, तो एरे ऑफ 2 क्या हो गया? अच्छा, ठीक। आउटपुट क्या आएगा आप लोग खुद से कोड करके बताना मुझे। ये आप लोगों का होमवर्क है, either this as your homework, you have to get the output of this. Now change the element in array 2D। भाई 2D array में भी सेम होता है, बस तुम लोगों को इस जगह पे इसको वैल्यू है असाइन करना होगा, वैल्यू एज इट इज आप पर कर सकते। नाउ अरे चेंज करना भी मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे चेंज होता है, कि चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम आ गए हमारे सेकंड टॉपिक जो है स्ट्रिंग्स। अब हम स्ट्रिंग्स के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रिंग कुछ इस प्रकार के वैल्यू होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, जो कि स्टोर करते हैं टेक्स्ट या फिर कैरेक्टर, या तुम कह सकते हो सेंटेंसेस स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड इज अ स्ट्रिंग। ओके, अनलाइकली many other programming language does not have a string type easily create string variable।
Instead, you can use a char type or create an array of string to make a string. देखो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और सी बाकी लैंग्वेजेस की जगह बहुत ही इजी नहीं है कि इसमें तुम string नाम का वेरिएबल बना के स्ट्रिंग में ऐड कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या है, सी में तुमको एरे के फॉर्म में स्ट्रिंग को स्टोर करना होगा। एक मैंने कैर बनाया, कैर कैर क्या हुआ, मेरा डेटा टाइप रीटिंग एरे, क्या हेलो वर्ल्ड, ये क्या हो गया स्ट्रिंग। और ये क्या हो गया मेरा डेटा टाइप, ये हो गया क्या एरे का नेम। कुछ भी तुम डबल कोट्स के अंदर डालोगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ ए, यहाँ पर कट कर देता हूँ, लिख देता हूँ ये आ जाएगा तुम्हारा। तुम कुछ और भी डाल सकते हो, आई एम एन भी डाल सकते हो काट के। अब तुम्हें कॉल करना होगा, देखो अब मैं तुमको बता रहा हूँ। तो वो क्या करते हो, %d लगाते हो इंटीजर के लिए। पहले के लेक्चर्स में बताया क्या, जब तुम वैल्यू कॉल करोगे तुमको %s लगाना होगा। एच स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, अगर तुमको स्ट्रिंग कॉल करना है तो फिर देखो तुम स्ट्रिंग यूज करोगे ना, तो स्ट्रिंग में कुछ फंक्शंस भी आते हैं, इनका खुद का फंक्शन है, कुछ कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ फंक्शन। We also have many useful string function which can use to perform certain operation on string. To them we have to include a header file that is known as string.h. तो string.h एक header करना होगा अगर तुम लोगों को string के रिलेटेड काम करना है। सबसे पहले तो होता है string length, अगर तुमको string का लेंथ पता करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं strlen फंक्शन यूज करते हैं। यूजिंग वाइज ऑफ फॉर stling फंक्शन स्ट्रिंग चैप्टर्स या स्ट्रिंग का लेंथ पता कर सकते। देन हमारे पास क्या होता है, एक होता है कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, यानी दो स्ट्रिंग को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना देने को कॉन्कैटिनेट बोलते। तो तुम वैसे भी कर सकते हो, उसके लिए तुमको str कैट का यूज करना हो। कोई एग्जाम्पल करके देख, तो एक बार हम पे इसमें आते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। ये और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग डॉट सी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेरे लिए थी टू साइन, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आई वन हैश इंक्लूड, क्या हमें ऐड करना है, स्ट्रिंग डॉट एच मेन फंक्शन। देखो तुम ऐसा प्रोग्रामिंग में अपने काम को जितना कम से कम करोगे उतना अच्छा होगा तुम लोग के लिए। टाइम भी बचेगा और तुम बेहतर बनोगे भी। हम प्रोग्रामर हैं, हमें बड़े से बड़े चीज को छोटा में हटाने की कोशिश करनी होगी, या हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना होगा। तो उसके लिए तो हमें क्या करते हैं, कैर बनाते हैं, कैर नेम। ठीक है, मैंने कैर नेम बनाया, फिर यहाँ पर दिया इक्वल टू करके डबल कोट के अंदर पास कर रहा हुई। ठीक है, अब मैं एक और कैर बनाता हूँ, इससे मैं करता हूँ फर्स्ट नेम। अब मैं ऐसे क्या करता हूँ, लास्ट नेम। देखो स्पेस डाल दिए तो यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ, स्पेस कभी मत डालना, अंडरस्कोर लगा सकते हो, स्पेसेस नहीं होने चाहिए, वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं है, नहीं तो एरर आएगा। और मैं यहाँ पे करता हूँ कुमार। ठीक है, अब क्या कर सकते हो तुम इस जगह पे, तो तुम एक फंक्शन होता है str क्या है, और फंक्शन है, तुम्हें ये ब्रैकेट्स लगाने होंगे, अपना फर्स्ट वेरिएबल पास करो। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाओ और तुम्हारा लास्ट नेम कॉल करो और इसे प्रिंट करो।
प्रिंटफ लगाओ, यहाँ पे %d की जगह पे क्या %s लगेगा, ठीक है। और इसे मार्क करके बाद डबल कोट के अंदर ले आओ, कॉमा लगाओ। अब क्या करोगे कि अपना फर्स्ट नेम को कॉल लगाओगे, फर्स्ट नेम जो है से कॉल लगाओगे। अब हम इसे रन करते हैं और देखते क्या एरर आ रहा है या कैसा रन हो रहा है। ओह माय बैड, मैंने गलत कॉल किया, स्ट्रिंग कॉल करना। देखो अब मेरा क्या है, फर्स्ट नेम में राहुल कुमार ऐड हो जुड़ गया है मेरा नाम, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, दिस इज स्ट्रिंग में क्या करना है, कॉन्कैटनेट करना है, यानी एक बना देना। अब हमारा क्या होता है, एक कॉपी स्ट्रिंग, एंड इसमें एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी कर सकते हो। इसलिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, strcpy। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉपी करता है। जैसे कि मेरा एक कैरेक्टर है string 1, हेलो वर्ल्ड नाम, मैं उसे string 2 में कॉपी करना चाहता हूँ। क्या करूँगा, एक string 2 बनाऊंगा सेम साइज का, फिर मैं कॉपी कर दूंगा। तो के लिए भी मैं तुमको एक बताऊँ, इसी में एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक। जैसे मैं, ये तो यहाँ पर हो रहा है, तो हम नीचे आते हैं और एक यार, अब मैं बना देता हूँ निकनेम। निकनेम ना, निकनेम है, मेरा निकनेम नोबी है, तो मैं नोबी यार पेट नेम। पेट नेम भी, मैं पेट नेम क्या करूँगा मेरा, कि मेरा पेट नेम जो है वहाँ पर मैं फंक्शन लगाऊंगा strcpy का। तो यहाँ पे देखो cpy आ रहा है, strcpy आ रहा है, इसे मैं फंक्शन बनाऊंगा और मेरा निकनेम पहले डालूंगा, निकनेम से कॉपी होगा, और फिर मैं पेट नेम डालूंगा, मैं पेट नेम डालूंगा। और इस बार में जब मैं प्रिंट करूंगा, मेरा प्रिंट एफ करके, तो मेरा जिस पे कॉपी हुआ है, मेरा कॉपी किस में हुआ है, पेट नेम पे, तो स्लैश एन कर, मैं /s लगाऊंगा, %s लगाऊंगा, मैं पेट नेम को फॉल लगाऊंगा। तो अब इस केस में क्या होगा वो हम देखते हैं। ओह देखो यहाँ पे साइज मिसिंग है ना, तो मैं बस साइज डालता हूँ। ये कितना, 1 2 3 5, तो ये हो गया 5, देन सेम होना चाहिए, तो ये भी 5। तो तुम बड़ा रख सकते हो, लेकिन वर्थ इट नहीं होगा बड़ा रखना। तो वो मैं यहाँ पे किसी करता हूँ और एस डॉट ओ, और फिर से कॉल। ये एक का यहाँ पे ऊपर आ रहा है, तो मैं इसे इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसे कॉल करता हूँ, और मैं ऐसे देखता हूँ मैंने प्रिंट किया है ना, अरे हाँ प्रिंट तो किया है मैंने तो। और मैं नोबी रो कर देता, या निकनेम को ही राहुल, मैं राहुल कर देता हूँ, कि ठीक ठीक रहेगा। और दोबारा से किसी को कॉल करके वो रन करते हैं, यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों, वाई, पहले सही चीज थी, प्रिंट सही ना थी, ठीक ठीक लग रहा है सब। अब तो मैं से बढ़ा कर देखता हूँ इनको, 20 कर देते हैं।
I think I've done one mistake because I think इसके बाद मेरा गलती ठीक हो जाना चाहिए। मैं भूल गया था एक चीज, और तो प्रिंट कर रहे हैं ना। ये पेटीएम है ना, ये मैंने यहाँ कर दिया था, तो यहाँ होना चाहिए। हाउ विल टॉक अबाउट कंपेयर स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करनी। एस टी आर सी आर एस आर टू वैल्यूज जो है फंक्शन यूज पेयर करता है, जो इट विल रिटर्न जीरो इफ टू आर आई एंड एंड जीरो इफ एंड नॉट, अगर वो आइडेंटिटी है तो वो क्या करेगा, जीरो देगा। ठीक है, निकलनी है कोई नॉन जीरो नंबर। वही एक टूल है, तुम प्लानिंग दी वेरिएबल क्रिएशन। वेरिएबल क्रिएशन क्या होता है हमारे सी को पढ़ते हैं। देखो, की प्रोग्रामिंग वेरिएबल आर असाइंड टू अ मेमोरी एड्रेस व्हिच दे गेटेड दिस मेमोरी कंपैरिजन टू द लोग where the variable is stored on the computer when a value is assigned to a variable or in the address. Use the reference operator access the memory address where the variable is। एक नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है, मार्क में आप नोट पैड बुक कहीं भी लिख रहे हो लिख ले, या नोट रेफर कर लो। The memory address is present in the hexadecimal form. It is important to keep in mind the value location compute the result. Therefore, the program may provide a different output. Furthermore, @my name is typically refers to a pointer। अभी हम pointer के बारे में पढ़े। Pointer is a type of variable that store a memory address to its value. Display the pointer value, we use the %p format specifier. We will have plan about pointer in upcoming जो टॉपिक्स आएगा उसमें आओ हम बात कर लेते। पॉइंटर क्या होता है बेसिकली, अगर तुम देखोगे तो पॉइंटर जो है एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता है। ये क्या करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस अपने पास स्टोर, या कहो तो सबका एड्रेस लोकेशन रखता है अपने पास में। तो मैंने ये नाम का एरे बनाया है, मैंने स्टार ये बना दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए का एड्रेस रखेगा, वैल्यू नहीं, एड्रेस स्टोर करेगा खुद। क्रिएशन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर बनता कैसे। अब as previous mentioned in programming, we can use reference operator at the rate। क्या है reference operator? To retrieve the memory address of a variable, starting pointer variable in programming। In a programming, pointer is a variable that holds the memory address of another variable, its values। The pointer variable is created with the star operator, a strict operator, and point to the data type such as int of the same type। By assigning the address of a variable you are working pointer, you can manipulate the data it's pointing। Creating a pointer variable with get a pointer variable in C, you have to follow these three operations। First, declare the pointer variable by choosing a number with the name प्रोवाइड से टाइप, यानी एक नेम बनाओ पॉइंटर का, क्या टाइप होगा वो दो। फॉर एग्जाम्पल 3tr कैन बी डिक्लेयर पॉइंटर और इंट स्टार स्टार स्टार, क्या हो गया, पॉइंटर का नेम और ये का कॉल करने के डेटा टाइप बोल। Point the pointer to the existing variable by using AND operator। Return the memory address of a variable। For instance, we have an int variable named my age. We can set ptr equal to @my age
एपलिंग पीटीआर टू पॉइंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ माई एज, यानी कि क्या कर सकते हो, मैंने इंट स्टार लगा इक्वल टू एट द रेट आई ए, क्या करेगा, स्टार पीटीआर जो है इसका एड्रेस टोटल एड्रेस रखेगा माई नेम। The pointer variable now holds the memory address at the original variable, allow you to manipulate it accordingly. अगर तुम स्टार पीटीआर के थ्रू कोई चेंजेस करते हो तो इसका रियल वाली जो वैल्यू है वो भी बदली हो। नाउ अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है की रेफरेंस। इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर वेरिएबल in C programming, pointer variable are commonly used to access the memory address of a variable. The added reference to the operator used in acquiring this information. Conventionally, the star operator, better known as key reference operator, write the value of the variable this pointer is referring का तुम यूज करके एड्रेस के बारे में जान सकते, वायर कर सकते, डी रेफरेंस बोलते हैं। और एक चीज बता दूं, परसेंट जब तुम पॉइंटर के थ्रू कोई वैल्यू कॉल करोगे, पॉइंटर का वैल्यू कॉल करोगे तो उसको %f लगाना होगा पॉइंटर के। अब हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन पॉइंटर एंड एरे। एरे के बीच, एरे और पॉइंटर के बीच में रिलेशन के, देखो सबसे पहला इसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करूँगा, नोट्स को रेफर कर सकते। एरे नेम एज पॉइंटर, यानी एक एरे का जो नाम है तो पॉइंटर का कर सकते, पहला चीज। तो पॉइंटर अरिथमेटिक, पॉइंटर का यूज करके भी अरिथमेटिक ऑपरेशन। तीसरा होता है एरे इंडेक्सिंग। एरे इंडेक्सिंग एसेंशियली पॉइंटर अरिथमेटिक, where you can access the element of array using its index. You can also use the pointer to navigate the appropriate memory location. और चौथा जो होता है पासिंग एरेस टू द फंक्शन। ये भी फंक्शंस के बारे में आप इतना टेंशन मत लो, क्या है फंक्शंस पर भी हम पढ़ेंगे आने वाले जो नेक्स्ट है, पॉइंटर एरे पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग पे ध्यान दें। हम प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। तो क्या है, मेरे पास कुछ कंटेंट है आप लोगों की, आप लोगों का, साथ ही साथ हम ऑनलाइन जाएंगे, ठीक है। आप लोग अगर बोलो तो हम एक लाइव स्ट्रीम अभी कुछ अगर आप बोले आएंगे आप, और उसमें हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन करेंगे। और जिसको लाइव स्ट्रीम चाहिए तो वो कमेंट करना कि लाइव स्ट्रीम करूँ, तो एक लाइव स्ट्रीम सिर्फ प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या आपको कोई डाउट है तो वो सॉल्व करें। कोई भी डाउट होगा तो उसमें आप पूछ सकते, डाउट क्लियर। एंड ओवरव्यू ऑफ रिलेशन बिटवीन एरे और पॉइंटर क्या होगा, इन सी एरे एंड पॉइंटर आर क्लोजली लिंक्ड, बहुत आसपास ही लिंक्ड है, जैसे कनेक्टेड है। एरे नेम कैन बी व्यू एज अ पॉइंटर एरे first element, and pointer arithmetic can be used to access the array element. When pass an array to a function, you are essentially passing a pointer to the array. This allows the function to interact with the array data, form the efficient array manipulation, important to compare the correction. तो ये तुम देख सकते हो या कोड कर सकते हो, पर इसका भी जरूरत नहीं है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब इस पे आएंगे और इस पे बात करेंगे। तो थैंक यू गाइस तक के लिए, वीडियो को देखने के लिए। बकबक को झेल के टाइम पे भी पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, के लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से मैं आपके सक्सेस ध्यान दूँगा। तो देखो, अगर तुम लोगों को आज का वीडियो अंदर से लगा तो लाइक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख, देखो सी का जैसे कोर्स कंप्लीट होगा, हम C++ और जावा का एक कोर्स और पाइथन भी साथ साथ स्टार्ट हो जाए। इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर। अभी तो मैं प्रोग्रामिंग ही सिखा रहा हूँ, कुछ दिन में तुम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा टेक से रिलेटेड, या कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और भी बहुत कुछ। मैं
तुम लोगों का एक चीज़ मुझे चाहिए, तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखो यार, दुर्गा पूजा को क्या काम है तुम लोगों के लिए तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या अब एडिटिंग करने में भी 2-3 घंटा जाएगा मेरा। प्लीज़ मेरे ये वर्ड को थोड़ा हिंट कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो साथ में, और कमेंट यार ज़रूर प्लीज़ कमेंट किया करो। तो मुझे क्या है ना, आइडिया मिलता है कमेंट से। अगर तुम लोग को कोई भी डाउट हो डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरा नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है। नहीं, मैं तो बहुत ही वेला हूँ, दिन भर इंस्टाग्राम पे बैठा रहता हूँ। आज हम इंस्टाग्राम पे बात करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।